विघ्नहर्ता गजानन गणेश की जय हो, शिव परिवार की जय हो, करवा माता की जय हो। बहुत ही सुंदर कहानी है करवा माता के उस पर सभी भाई बहन ध्यान से सुनिए और कभी भी जो है करवा चौथ का सभी बहनें भी सुनिए, भाई भी सुनिए। इसलिए भाई लोग सुनिए क्योंकि जो हम बहन लोग जो भूल गए तो उनको याद जरूर दिलाना, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में कभी भी ये गलती भूल से भी नहीं करना चाहिए। जो भी गलती करता है तो उसके प्रभाव से गणेश जी रुष्ट हो जाते हैं, फिर बाद में उसको कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो है सब लोग ये कहानी ध्यान से सुने। एक नगर था, उसमें एक साहूकार था, उसकी जो है 7 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। पत्नी और बेटियों सभी ने व्रत रखा था, तो और भाई की जो बहन थी वो भाइयों की बड़ी लाडली थी। जब सभी भाई शाम को खाना खाने के लिए आए तो अपनी बहन को बुलाने लगे, बहन आओ तुम भी जो है भोजन कर लो। तो उसकी बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, जब चांद निकलेगा अर्घ देकर ही तब मैं जो भोजन करूँगी। भाइयों को बड़ी चिंता हुई कि मेरी बहन ने कभी भी व्रत रखा नहीं था, अब इतनी देर से भूखी है, जो है इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। उन्होंने क्या काम किया, 7 भाइयों ने नगर के बाहर जाके आग जलाया। आग जलाने के बाद उसे छलनी में से प्रकाश दिखाने को बोले, भाभियों को तो इस बात का पता था कि भाई लोग इनके साथ छल कर रहे हैं, फिर भी जो है भाभियों ने बोली चलो भाभी हम लोग भी खाना खा लेते हैं, चांद को अर्घ देकर वो खाना खा लेते हैं। वो बोली अभी तुम्हारा जो है चांद निकला है, मेरा चांद नहीं निकला है हमारा। तो बोली भाभी, वो जो है बहन जो थी भाभी की बात पे ध्यान ही नहीं दी कि भाभी क्या बोलना चाहती हैं। वो बताई भी, फिर भी उनकी बात पे ध्यान न देके और उसी जो है भाइयों द्वारा दिखाया गया छल से प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन जो है जीम लिया। और जैसे ही भोजन करने लगी, पहला जो है टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाल निकल आए, दूसरा टुकड़ा तोड़ा खाना का तो उसमें छींक निकल आया, और तीसरा टुकड़ा जैसे ही तोड़ने लगी तो ऐसे ही जो है उसके जो है ससुराल से बुलावा आ गया कि चलो जो है तुम्हारा पति बहुत बीमार है। तो वो क्या काम की जो है सब खाना वाना छोड़ के जैसे रो के जाने लगी। तो उसकी माँ ने एक जो है सोने का वो सिक्का दिया, बोली कि जो भी तुम्हें आशीर्वाद दे सुहागन होने को उसी को सिक्का दे देना। बोली ठीक है। वो जो ननद थी जो अपने घर से जो है वहाँ से निकल गई, जो है वहाँ जब पहुँची, रास्ते में जो है जितने भी लोग पड़े सबके पैर पड़े, पर किसी ने उसे सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। फिर जो है जब घर पे पहुँची तो उसकी ननद जो है दरवाजे पर खड़ी थी, अपनी जो है ननद के दरवाजे पे जब पैर पड़ी तो बोली सौभाग्यवती भव, ऐसा उसने आशीर्वाद उसको दिया। तो उसने जो है अपनी ननद को सिक्का देकर उसका गांठ मार दिया। लेकिन जैसे ही घर में पहुंची जो है उसका पति जो था मरा पड़ा हुआ था। सास को जो है बहुत ही क्रोध आया उसके ऊपर। वो बोली जो है तुम कैसी अभागन हो, तुम्हारे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हुई, मेरे बेटे की मृत्यु हुई। अगर तुम ऐसी अभागन नहीं होती तो मेरे पति की मृत्यु नहीं होती, मेरे बेटे की मृत्यु नहीं होती, आज वो भी जो है जिंदा रहता। वो जो है अपने जो है सास का ताना सुनते हुए अपने पति की लाश को लेके एक कोठरी में जाके पड़ी रही। 1 साल का दिन का जो हाथी रूखा सूखा मांग के जो है भोजन करती, किसी से मांगती, जो भी मिल जाता वही खाती और अपने पति की सेवा करती थी। साल भर बाद जो है फिर से जो है करवा चौथ का व्रत आया। उसने जो है उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने गलती की थी। उस गलती का पश्चाताप करने के लिए उसने फिर से जो है गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की, अपनी गलती के लिए भूल के लिए क्षमा मांगी, करवा माता मांगे, विधि विधान से व्रत रखा। जैसे ही व्रत संपन्न हुआ गणेश जी की कृपा से जो है उसका पति जीवित हो गया और अपनी पत्नी के साथ रह के सुख संपत्ति से रहने लगा। धन्य धान भी गणेश जी ने उसको धन्य धान सुख संपत्ति सभी प्रदान किया। इससे हमें यही सीख मिलती है, अगर कोई भी व्रत रखे तो हमें बिल्कुल नियम से उसका पालन करना चाहिए। भगवान है, भगवान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो व्रत है, जो नियम पालन किया गया है उसको करना चाहिए। ये नहीं है कभी भी जो है हम भोजन कर ले किसी के द्वारा दिखाएगा, जो उसका नियम उस व्रत का पालन करें। इसलिए गणेश जी बहुत दयालु कृपालु। बोलो गजानन महाराज की जय। करवा चौथ का जो है बहुत ही सुंदर वीडियो भजन बनाया गया है और ये बहुत ही जो है सुंदर जो है कहानी कही गई है। आप जो है पचरा पे मिलेगा और शिव गुरु महिमा चैनल पे आपको पूरा वीडियो मिलेगा, पूरा वीडियो मिलेगा। सब देवी देवता का भजन है और ये कहानी आप लोग जरूर सुनना। सब और कथा कहानी अगर आपको सुननी है, आसान मैया की है और किसी का भी सुनना हो, शिव गुरु का, आसान मैया का, जिसका भी सुनना आप लोग प्लीज कमेंट में। देवी माँ का भजन हो, देवी माँ का भजन आने वाला है, जो भी आपको चाहिए वो प्लीज लिखना। प्लीज जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को पसंद आए तो जय माता दी कमेंट में हर हर महादेव। बोलो हर हर महादेव।